जब ससुराल में रेडीमेड की जगह आपको कट पीस मिलने लगे तो समझ जाना आप जीजा जी से फूफा जी की कैटेगरी में आ गए हैं। जब भी आपको लगे आपका घर छोटा है, एक बार पोछा लगा के देख लेना, महल लगेगा महल। पता नहीं लोग कैसे पूरी किताब याद कर लेते हैं, हमें तो नोटिफिकेशन से ओटीपी याद करने में कम से कम 3-4 बार देखना ही पड़ता है। डॉक्टर बोला, देखो मैडम, अगर पति पे गुस्सा आता हो तो उसे एक चिट्ठी पे लिखे और उसे जला दीजिए। औरत फिर उस जली चिट्ठी का क्या करे? डॉक्टर बेहोश। माँ छोटी मुसीबतों में काम आती है और पिता बड़ी मुसीबतों में। जैसे अगर चींटी काटी तो उई माँ, और अगर शेर आ गया तो अरे बाप रे। दुनिया में मदर डे वदर डे सब चोचले हैं। अभी माँ कह दे बेटा मेरी खुशी के लिए अपना मोबाइल तोड़ दे तो उल्टे पैर भाग जाएंगे कमबख्त सारे। सुबह सुबह ही नहा लेना चाहिए। अरे भाई इसलिए नहीं क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस समय टंकी के पानी से नहाने में शरीर से ऊपरी चमड़ी की परत उतर सकती है। ताऊ ऑपरेशन की टेबल पे लेटे थे। बड़ा ऑपरेशन होने वाला था और ऑपरेशन उनका डॉक्टर दामाद करने वाला था। जब डॉक्टर दामाद ऑपरेशन थिएटर में आया तो ताऊ ने बड़े प्यार से अपने दामाद का हाथ पकड़ के बोला, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, पर अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ही रहेंगी, प्लीज उसका ध्यान रखना। बस फिर होना क्या था, ऑपरेशन सफल रहा। दोस्तों चुटकुलों के बीच में एक मजेदार पहेली सवाल। तुम्हारे भाई की भाभी की सास के भाई की बीवी की सास के पति के जमाई के पोते की माँ की ननंद का भाई आपका कौन हुआ? दोस्तों इसका जवाब कमेंट करके बताओ। कल अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा, बीवी को नियंत्रण में कैसे रखे। इतनी खुशी हुई कि धड़कन बढ़ गई। पूरा आर्टिकल एक ही सांस में पढ़ लिया। लिखा था रोज सुबह टहलने जाए, ज्यादा हरी सब्जियां खाए, खान पान का विशेष ध्यान रखे, आदि आदि। कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से हेडिंग पढ़ी, पढ़ते ही दिमाग खराब हो गया। लिखा था बीपी को नियंत्रण में कैसे रखे, हद है। एक सच बात, जिंदगी में ऐसे लोग छोड़ना जो वक्त आने पे आपकी परछाई और सही वक्त पे आपका आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ बोलता नहीं और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती।